गुरु का अर्थ है ज्ञान। जहाँ से ज्ञान मिलता है, संसार से हमको आत्मा की तरफ मुड़ने की शक्ति मिलती है, समझ मिलती है, हमारे जीवन के जन्म जन्मांतरों की उलझनों को खोलने की सामर्थ्य रखता है, वो गुरु होता है। गुरु माने अंधकार, रूप माने प्रकाश, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। ऐसा नहीं है कि जो भी घूम रहा है वो गुरु हो गया। गुरु सिद्धत्व को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय ने 23 गुरु प्राप्त किए थे। राम के भी कुल गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन संपूर्ण ज्ञान उनको विद्याएं वशिष्ठ जी से मिली, विश्वामित्र जी से मिली, और आगे अगस्त्य मुनि से मिली, भारद्वाज से मिली, बहुत सारे ऋषि मिलते चले गए, उनसे भी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बनाया, अपने को समर्थ बनाया। ऐसे ही जो गुरु हमारे अंदर के भाव को समझता हो, हमारे अंदर की अच्छाई बुराई को समझता हो और बुराइयों को अच्छाइयों की तरफ मोड़ने की सामर्थ्य रखता हो, वो गुरु होता है। इसलिए उसके पास बार बार बैठने से शक्ति आती, सामर्थ्य आती। गुरु कहीं भी हो, वो अपने शिष्य का ध्यान करता है तो गुरु के अंदर उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा समाहित हो जाती है, वो संचालित होने लगता है। गुरु एक परमात्मा है, परमात्मा को वो प्रतिनिधि और परमात्मा है। वो परमात्मा से अपने शिष्य को जोड़ देता है तो परमात्मा से डायरेक्ट उसका शक्ति आने लगती है। आजकल के गुरु शिष्य को इसलिए एक दुकान मानते हैं कि बार बार दक्षिणा लाइए, बार बार दौड़ के आइए, ये हमारा काम कीजिए, तो ये तो बंधन है। और गुरु का मतलब है बंधन से मुक्त होना। इसलिए हमें समझ करके, सोच समझ करके गुरु को बनाना चाहिए। और होता ये है कि गुरु स्वयं ही ढूंढते हुए शिष्य के पास पहुंचता है। इसलिए अपनी पात्रता को विकसित करनी चाहिए। अपने आप आपको प्रकट हो जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, संदेश आ जाएगा, दैवी प्रेरणा से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसलिए अपनी पात्रता विकसित करनी चाहिए। अपने बर्तन को मांजिए। आप हनुमान जी को गुरु मान करके मंत्र जपिए, गायत्री मंत्र जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, दुर्गा माता का एंग हें क्लिंग चा, कोई भी मंत्र जपिए, हें क्लिंग चामुंडाय विचय। और जब जप करेंगे तो उससे आपकी आत्मा का प्रक्षालन होगा और ये आत्मा स्वयं ही समर्थ गुरु को ढूंढ लेगी, और यह भगवान स्वयं गुरु बनकर आ जाएगा, या ऊपर से दिव्य आकाश से आपको आवाज़ें आने लगेंगी, वो भी गुरु है। गुरु की तरह माँ दुर्गा भी मार्गदर्शन करती है, बच्चे को पकड़कर इस संसार सागर से इस पार ले जाती है। तो ये बड़ा रहस्यमय विषय है। किसी व्यक्ति को, किसी अनगढ़ को, किसी स्वार्थी और लोभी लालची को गुरु मत बना लेने तो हर बार आपके घर आएगा दक्षिणा लेने के लिए, आप उसके पैर धोइए। तो हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ऐसे श्रेष्ठतम साधक को गुरु बनाना चाहिए। ओम नमो नारायण। जय।